जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्गमूल जो कि डॉक्टर एस टी यादव से लिए गए हैं। पहला भाग कराऊंगा। पहले आपको बता दूं कि आपको पता होगा वर्गमूल क्या होते हैं। वर्गमूल का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दूं आप लोगों को। वर्गमूल मतलब जैसे यक्स और इसका मल्टीपल यक्स कितना आ गया, यक्स स्क्वायर। जो संख्या स्वतः में अपने से गुणा हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो बस इसका इतना एग्जाम्पल है। और हम साथ में वर्ग के बारे में वीडियो डाल चुके हैं, वर्ग निकालना कैसे सबके बारे में बता चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, पहले भाग में सिखा दूंगा। आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया गया है कि अंडर रूट 0.121 का मान क्या है। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे वर्गमूल नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ पे 0.121 का मान पूछा गया। ऐसे वालों को हम कैसे करते हैं, वर्गमूल निकालना होगा इसका। हम निकालते हैं, जैसे कि दिया गया है 0.121, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में मान निकालने के लिए इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं कि अब क्या करना है, 0 पॉइंट है तो वहाँ पे पहले आप 0 पॉइंट लिख लो, 0 पॉइंट लिख लो। अब बचा 12 है तो ऐसा कौन सा वर्ग है जो 12 से अंदर में हो, तो 3 का है, 3 का 3 जाएगा, 3 बार कितना आएगा 9। तो 12 से 9 यानी 12 से 9 गया, कितना बचा 3, ऊपर से लिया हमने 1 यानी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 3। अब देखो दोस्तों क्या करना है, 3 3 कितना हुआ 6। अब यहाँ पे 31 है, आप चाहे 0 बढ़ा सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 0 बढ़ा लो, सवाल इजी हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा लिया 0। तो 310 किससे रहेगा आप देख सकते हैं। तो मैं इसको दूंगा अभी 4 से, देखो 4 से ज़्यादा है, 4 से कुछ लगा, 6 हाथ से लगा 1, 6 चौक 4 4 6 24 और 1 25, 1 25, हाँ 1 ज़्यादा, 256, 10 से 6 क्या बचा, कितना 4, और तुम्हारा आगे क्या 9, और 9 1 10, 10 से 5 क्या बचा 5। अब यहीं पर रोक दो सवाल को, हमने 4 लिया तो 4, तो हमारा 0.34 आ गया। मैं कह सकता हूँ कि अंडर रूट 0.121 का जो मान है 0.35 लगभग में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया इस प्रकार से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, दिया गया है कि अंडर रूट 0.0625 का मान कितना होगा। इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखा है वर्गमूल जैसे। तो पहले का आपका जो ऑप्शन बता दूं, उसमें ऑप्शन ई है दोस्तों, कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ई है पहले वाले में। सेकंड का ऑप्शन बता दूं आपको, देखिए दिया गया है कि अंडर रूट, और अगर मान की बात हो दिया गया आपको है 0.0625। तो इसमें दोस्तों 2 पेयर बना लो, एक ए और एक ए, 2 हो गए। तो 0 है तो 0 पॉइंट रख दो। अब 650 आपको पता है किसका वर्ग होता है, 25 का। तो आप क्या करोगे 25 लिख दोगे, आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमने कैसे निकाला आपको बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा 6 2 5, तो आपको पता है 25 आया, तो लास्ट में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 5 ही आएगा अंत में, ठीक है। अब दोस्तों 25 के साथ हो गया, बचा 6 से नीचे किसका वर्ग होता है बताएं आप जरा। 2 का होता है ना, 2 2 4, 3 का करोगे तो 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 का होता है, 2 2 4, तो हम 2 लिख लिए इस प्रकार से। तो बार हमारा 25 का वर्ग हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। आए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है, इसका ऑप्शन आपका कौन सा 20 रहेगा, ऑप्शन आपका 20 रहेगा क्वेश्चन संख्या 2 का। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 दिया गया अंडर रूट 0.000441 यानी अंडर रूट 0.000441 आपको करना है। तो आपको पता होगा जो 441 है 21 का रूट होता है। आप इसके गुणे पेयर बना लो, 1 2 3, तो लिखो 0 पॉइंट, आप 1 है तो 0, 1 0 है ना। अब यहाँ पे 4 है तो 2 का आएगा 2, और 1 21 है तो 21। तो अब देखो 1 2 3 थे और 1 2 3 हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया 0.02। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी से हो गया, ऑप्शन आपका सी से हो गया। चलो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है
कि अंडर रूट 0.2 का मूल्य क्या है। देखो इसमें दोस्तों मूल्य पूछा गया है, ना कि वर्गमूल, मूल्य। तो कैसे करेंगे हम, ऐसे करने के लिए हम पहले इसका 2 ले लेंगे, 2 लिए, पहले 2 ले लो और ये 0 लगा दो। देखो कम से कम 3-6 0 लगा दो, कम से कम इतने तो लगा ही दो। चलो करते हैं इसको। देखो आपको बता दूं, 0 था पहले, तो मैं इस पर 0 ले लूँगा। अभी कोई वर्ग दो रूट 20 से कम हो तो कितना है, 4 का, 4 का है, 4 4 जा 60, यानी 16, 4 चक्को 16, बचा कितना 4, ऊपर से लिया 0, 2, हमेशा 2 0 लेंगे, वर्गमूल अंक हमेशा 2 लिए जाते हैं, ठीक है। और 4 से कितना हुआ 8। अब देखो क्या करेंगे इसको हम, फिर इसको काटते हैं हम एक बार 4 से, फिर 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा देखते हैं। अगर चला गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं क्या जाता है। 4 चक्कू 16 का 6 हाथ से लगा, 1, 4 32 1 33 चला गया। तो 10 6 क्या बचा कितना 4, और तुम्हारा रहता है 9 बचा, 9 से 3 क्या बचा कितना 6, और यहाँ कुछ नहीं बचा 64 बचा, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो जो ये भी उतार लो यहाँ पे, 1 और 2। अब क्या करेंगे इसमें हम, तो 4 4 8 हुआ, 4 4 8 हुआ। चलो इसको हम 9 7 7 से भाग देते हैं। देखो 7 जाएगा, 7 7 बार 7 से 49 का 9, हाथ से लगा 4, 7 8 56, 56 4 60, हाथ से लगा 6, और 7 8 56, 56 6 72, 56 और 6 62 62 62, ठीक है। अब देखो कितना बचेगा आपका 1 9 और 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रोक दो, आप बता दें। आपको दिया गया था पर 0.2 का, तो पहले आप यहाँ पे लिख लो 0 पॉइंट लगा लो, 447 लिया हमने ना, तो 447 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर संख्या इसमें 20 है, ये आपका आंसर 20 है ये, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों सर समझ में अगर नहीं भी आते हैं, कोई चिंता वाली बात है, ऐसे बहुत सवाल हैं और हम कराएंगे, वीडियो देखते रहेंगे, आपको समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे, और बस रिवाइज करते रहें, ठीक है। और बुक हो तो बुक में देख के लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले आप लगाएं फिर वीडियो देखें तो जल्दी सीख जाएंगे। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन संख्या 5 है कि 0.09 का वर्गमूल क्या है। ये देखो वर्गमूल पूछा गया है, 0.09 का वर्गमूल क्या है। आपको पता है पीछे एक ही पेयर बन रहा है, तो करेंगे आप 0.3, ये आपका आंसर हो गया 0.3 का वर्गमूल। इसका दोस्तों ऑप्शन आपका ए सही है, आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है, अंडर रूट 0.0 का मान बताएं। इसमें देखो मान पूछा गया, अंडर रूट 0.9 का यानी 9 का मान बताएं। अब आपको क्या करना है, जब मान पूछा जाए तो कैसे करेंगे, वही बात हमने पीछे लगवाया, क्वेश्चन संख्या लगवाई शायद 4 वाला, वैसे लगेगा। देखो हम लिखे हैं 9, ठीक है। अब 0 0 जितने बढ़ा दो कोई बात नहीं, बढ़ा सकते हो, काट लो इसको, 9 से काटो, 9 9 81, बचा कितना 9, 2 0 ले लो, तो यहाँ से मैंने 0 लिया, 2 0 लिए, ठीक है। पूरा करो, 9 9 18 हुआ, 18 किससे जाएगा 900, देखो 900 किससे जा रहा है, 900 किससे जा रहा है, कोशिश करो तो देखो 4 से जाएगा, देखो 4 से काट के, 4 से कुछ लगा 6, हाथ से लगा 1, 4 32 33 के 3, हाथ से लगा 3, 4 का 4 3 7, ठीक है। देखते हैं, और ये तुम्हारा 0 10 से गया बचा कितना 4, 9 से गया 6 बचा कितना 3 गया बचा 6, और यहाँ पे तो 8 से गया बता 164, ठीक है, 164 गया। तो आप चाहे बड़ा वरना आशे कर सकते हो। देखो पहले आपने 0 पॉइंट था 9 में, तो 0 पॉइंट रख लो जो क्वेश्चन में दिया गया है, पहले 9 लिया तो 9, फिर 4 लिया 4, आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ये आपका सही आपका। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो 20 सही होगा, ऑप्शन इसमें 20 सही होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया है कि मान ज्ञात, आपको दिया गया है कि दिया गया अंडर रूट कितना देगा, अंडर रूट 900 प्लस और दिया गया है अंडर रूट 0.09 और दिया गया है अंडर रूट, अगला दिया गया प्लस अंडर रूट 0.0000009, इसका मान बताना है। तो बहुत ईजी है इसका, देखो 930 का कितना वर्ग है 900, तो लिखो 30 प्लस 30 प्लस, रुको मार्कर में थोड़ा शाही डाल देते हैं, चल नहीं रहा बढ़िया, मिनट। तो देखते हैं सवाल को, दिया गया है कि इसमें आपको हाँ 9 का कितना होता है 30, आपको पता है 30 होता है, प्लस कर लो 30 कर लो प्लस। आज क्या हुआ मार्कर को बहुत नखरे दिखा रहा है,
ठीक है, चल गया, ठीक है। अब देखो फिर प्लस है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक पेड़ मिला है ना, बताया था आपको, तो 0.3 मिल गया। प्लस इसमें देखो 1 2 3 पेड़ मिले आपको, तो क्या करोगे 0.00 और 3, क्यों आपके यहाँ पे कितने मिले 1 2 3, आप तीनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, देखो मैं बताऊँ आपको, जोड़ना है तो 30 पॉइंट है, देखो 0.03 फिर जोड़ना है तो 0.0 पॉइंट और 3, देख लो तो कितना हुआ 3.30। आपकी अगर ऑप्शन की बात करूं तो इस 7 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है, डी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन संख्या 8। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आप चाहे देखें दोबारा कैसे किया मैंने, अच्छे समझ सकते हैं। केवल प्लस करना था, प्लस किया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। दिया गया है इसमें क्वेश्चन संख्या 8 में कि मान ज्ञात करें। दोस्तों सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम नहीं कराएंगे। इसका आप करंट जो इसका आंसर आएगा आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 8 का रिपीटेड है, 7 का सेम वैसे लगेगा, वही अंक है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं हम। दिया गया है कि देखो दिया गया है √400 प्लस दिया गया है √0.400 √0.0400 और प्लस फिर दिया गया है √4, ठीक है, √4 दिया गया है। देखिए √0.0000 दिया गया है। इसका मान ज्ञात करने को कहा गया। कैसे करेंगे हम, देखो आपको पता है 400 किसका वर्ग होता है, तो होता है 20 का, 20 का, 20 का होता है 400, प्लस करो, यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं तो क्या करोगे 0.02 करोगे, ठीक है, आपका आएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं, क्या करेंगे हम प्लस पॉइंट रख दिए, पॉइंट। अब देखो 1 2 2 जीरो रखो, पहले 2 जीरो, अब लास्ट में 2 है तो 2 कर लो, आपने जोड़ दो। जोड़ने के बताए क्या करेंगे हम, देखो 20, अब पॉइंट है तो 0.02 करो, फिर है 0.0, फिर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट और जो देखो 2 और आपका कितना आएगा यहाँ पे 0 पॉइंट, इसमें आपका 2 पॉइंट बन रहा है ना, 2 पॉइंट, तो 0.2 और 0.2 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका आंसर इस बार हो जाएगा। इसमें देखना पड़ेगा, इसमें 3 पॉइंट बन रहे थे ना, 1 2 3, तो 1 2 3 सॉरी इसमें ना, इसमें 1 2 3, इसमें 2 पॉइंट बनेगा, इसमें एक और पॉइंट आएगा, इसमें आएगा 0 पॉइंट और 0.02, उसमें 4 पे जाएगा, इसमें दोस्तों 2 पे, इसमें इसका खाली 20 आएगा। इसका जो आंसर है इसका अभी अंदर 400 है ना, इसका 20 आएगा, इसका कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक सही कर लो, 20, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा 0.20 इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन की बात करूँ इसमें तो ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सी सही रहेगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड था, देखते हैं अगला 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 10 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 0.0328 0.081 गुणे 04.624 बटे 1.5 जो भी आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन संख्या 10 को कैसे करते देखो, पहले आपको बता दें जो 0.24 है आपका 18 का स्क्वायर है, किसका 18 का, लिख लिया 18। फिर आपका 81 का आपको पता होगा, और जो 4.624 है तो ये आपको बता दूँ, ये आपका 68 का स्क्वायर है, किसका 68 का, बटे आपको बताएगा 15 से 50 125 का है, 125 का है, और 279 आपका 17 का है, 17 का है, और 72 729 का है, 729 आपका कितना है 27 का है, मल्टीपल 27 का है, और 68 आपका कितना है आपको पता है 8 का है। अब जो साथियों एक बात आपको बता दूं मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो इस पे पॉइंट गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों के बाद पॉइंट लगा, ठीक है, नीचे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर बराबर है तो हम हटा सकते हैं ना, तो सबके पॉइंट हटा दो, सबके पॉइंट हटा दो, मतलब पॉइंट क्या होंगे सबके हट जाएंगे कि सबके बराबर है, पॉइंट हट गए। अब आपका ये सूत्र आ गया। अब मुझे सब पे स्क्वायर लगाना है, सब पे स्क्वायर लगाना है, ऐसे करके 2
2 2 2 2 2 और 2। लेकिन शप्पे लगाना है तो हम इसका हटा से इसे भी हटा देंगे, क्योंकि शप्पे लगाना है ना तो हटा देंगे, बराबर नहीं चपड़ तो ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी आप बच गए, इस काम से बच गए, क्योंकि मैथ कहते हैं कि जितना उसे तोड़ के और कम कर पाओ उतना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना हमें, इसको काटना है। तो देखो 17 चक्कू 68, 9 तियाँ 27, 4 दूना 8, तिछाक 18, 2 तियाँ 6। तो आपका है, देखो ऊपर देखो, ऊपर 3 बचा है, ऊपर 3 बटे में 25, 125 बचा है। अब ये मान नहीं, इसका आंसर मोबाइल जैसा देखे आंसर से नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों को कराएंगे 8 से। ठीक है, तो कराएंगे तो बराबर में इस नीचे आ जाएगा हमारा 1000 और ऊपर 8 जाएंगे, कितना हुआ 24। अब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 1 2 3 0 है तो आप लिख दोगे 0.024। और अगर बात करें ऑप्शन की तो आपका ऑप्शन में सी सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 इसके बाद, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 आप बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो इसको बताएं वो कैसे करना है। देखो इसमें आपको दिया गया है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन आपको दिया गया है 0 2 1.596 दिया गया है, 0.406। आपको बता दूं जो आपका डी ऑप्शन है 0.04 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको प्लस में 1 दे रखा है, 1 से कम है, ये तो कट गया, आपका 0 वाला भी कट गया। आपका ये जो 1.59 हो सकता है तो 2 हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो 2 का 90% चांस है, 99% चांस है। क्यों, क्योंकि इसका मान ज़्यादा 2 और 1 पर कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 या 2 बचेगा। ठीक है, तो आप करके देखते हैं। इसको करने के लिए आपको मैं 2 फार्मूले बताऊँगा अलग अलग, तो आपको जो चलेगा वो सीख लें। देखो इसका यहाँ पे दिया, इसका यहाँ पे दिया, तो आप चाहें तो इसको और इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, एक सूत्र आपको पता होगा, जैसे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और इसके दिया गया होता है 2ab। ठीक है, 2ab दिया होता है। तो अब आपको बता दूं मैं, आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने काट दिया, अब यहाँ पे आपका इतना बचा है। इसको दोस्तों क्या करेंगे, इसका 2 बाहर निकाल लो। तो अगर आप इसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कैसे क्या करोगे, आपको करना है, आपको इसमें फॉर्म में बदलना है इसको। तो लिखोगे 2 गुणे 2.202। अब इसके मल्टीप्लाई करा दो, यही आ जाएगा। ठीक है, अब गुणे में तो गुणे लिख लो 0.798। अब जो क्या करना है, यहाँ पर 2ab है ना, तो आप कर चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, बचा आपका ये भी गुणे में। अब इसे बदलोगे तो ये कटेगा नहीं, फिर भी हम हटा दिए इसलिए कि समझ जाए। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए का मान पहले निकालो, ए का मान फिर निकालो बी का मान। ए का मान कितना है 0.202 और बी का मान लिखो 0.798। जोड़ोगे आपको आ जाएगा 1.000। तो 1.0 का मतलब 1 आया है, अब 0 कट जाएंगे सबको तो 1 ही है। अब वहाँ पे आपको 1 दिया गया है, तो अब क्या करोगे 1 + 1, तो आपका ऑप्शन कितना आ गया 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये सही रहेगा। और पता है हमारी ये ट्रिक कैसी लगी, मैंने 2 प्रकार से बताया आपको। तो आज का जो वर्गमूल का पहला सेक्शन मैंने शुरू किया है और सारे सेक्शन कराऊंगा धीरे धीरे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।